दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा नहीं रहे। 93 वर्ष की आयु में एम्स में उनका निधन हो गया। 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में जन्मे विजय कुमार मल्होत्रा की शिक्षा लाहौर, पंजाब और दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हुई। आज विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में अपने सहयोगी गुलशन जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मल्होत्रा की उपलब्धि क्या थी। गुलशन जी, विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के काफ़ी शीर्षस्थ नेताओं में शामिल थे और ये भी माना जाता था कि केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना और इसके बाद जो है विजय कुमार मल्होत्रा की तिकड़ी होती थी। और ये भी कहते हैं लोग बराबर भाजपा वाले कि वो स्कूटर और साइकिल पे तीनों जो है नेता चलते थे और चुनाव प्रचार, जनसंघ का चुनाव प्रचार, चाहे जो भाजपा का गठन हुआ उसमें, तो उनका क्या रोल रहा पूरे राजनीतिक करियर में? देखिए, दिल्ली के लिहाज से देखें तो सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पीढ़ी बदल गई इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शीला दीक्षित का हम नाम लेते हैं कि उन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि पहला फ्लाईओवर जो दिल्ली में बना था वो शादीपुर डिपो में रेल लाइन के ऊपर बना था और वो बनवाया था प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने। उस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे और ऐसे ही सुना जाता है कि और किया भी उन्होंने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 16 जो कॉलेज वो महिलाओं के लिए ही समर्पित था, जिसमें गार्गी कॉलेज हो गया, भारती कॉलेज हो गया, इस तरीके से 16 कॉलेज था। तो उस वक्त क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं थी, महानगर परिषद थी और मुख्य कार्यकारी पार्षद एक तरह से आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होते थे। हाँ, इतना जरूर फर्क है कि उस वक्त जो दिल्ली का बजट था वो केंद्र सरकार बनाती थी। तो अभी 3-4 साल पहले जब मैं मल्होत्रा जी से बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने मुझे बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था। मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर था तो दिल्ली में मुझे लगता था कि फ्लाईओवर बनना चाहिए शादीपुर डिपो के पास जो है रेल लाइन पे। वो शादीपुर डिपो ऐसी जगह है जो सेंट्रल और नई दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से जोड़ती है, आउटर दिल्ली भी बाद में जोड़ती है। तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाता था, जब ट्रेनें जाती थी फाटक बंद हो जाता था। तो उन्होंने केंद्र सरकार से बात की, तो उस वक्त केंद्र में मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, तो बजट वहां से बनता था। तो किसी तरह से शादीपुर डिपो वाले फ्लाईओवर का बजट उन्होंने पास कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मल्होत्रा जी, अगर दिल्ली को और फ्लाईओवर बनाने हैं तो दिल्ली को कुछ रेवेन्यू खुद जनरेट करना पड़ेगा। तो मल्होत्रा जी ने मुझे बताया, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो जो आज की नीति है वो शायद वहां शुरू हुई थी। तो मल्होत्रा जी और उनके सहयोगियों ने जो शराब की दुकानें थी उनकी बोली शुरू की। वो बोली से जो पैसा आता था उससे फ्लाईओवर बनते थे और ये नीति बाद में दिल्ली टूरिज्म ने भी लागू की। और कॉमनवेल्थ गेम में जो शीला दीक्षित के नाम जाता है कि पूरा दिल्ली को फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया, तो इसकी शुरुआत जो है शादीपुर डिपो से विजय कुमार मल्होत्रा जी ने की। और उसके बाद भी उन्होंने कई रेल लाइनों पे फ्लाईओवर बने, जखीरा के पास भी फ्लाईओवर बनाया। तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोगों ने 7-8 फ्लाईओवर बनाए इस तरह से। तो ये एक उनका रोल था दिल्ली की बुनियाद रखने में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखने में। यानी कि 60 और 70 के दशक में दिल्ली को राजधानी की कड़ी में लाने वाले जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप से इनका विशेष रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका बहुत रोल रहा है। और दिलचस्प चीज ये और महानगर परिषद में रहते हुए क्योंकि मुख्य कार्यकारी पार्षद वो चुने गए। तो और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो 2 बार दिल्ली नगर निगम में भी रहे। और उनका राजनीति दिल्ली में इतना मजबूत था, राजनीतिक तंत्र, कि जितनी भी चीजें होती थी वो उनके गए बिना नहीं होती थी, उनकी आंखों के सामने से लेके जाना पड़ता था। वो उसको देखते थे, फिर अपने सुझाव देते थे, उसके बाद काम होते थे उस वक्त जो है। और दिलचस्प बताता हूं मैं, जब वो मुख्य कार्यकारी पार्षद बने तो अडवाणी जी बाद में बहुत बड़े नेता पार्टी के बने, लेकिन जब मुख्य कार्यकारी पार्षद मल्होत्रा जी बने तो उन्होंने अडवाणी जी को स्पीकर बनाया था। उस वक्त महानगर परिषद के स्पीकर अडवाणी जी बने। हालांकि वो ज्यादा टाइम नहीं रहे थे, कुछ टाइम रहे, लेकिन उनके मुख्य कार्यकारी पार्षद होते हुए ही अडवाणी जी स्पीकर बने थे उसमें। बिल्कुल। और उनका जो योगदान, एक किस्सा कहानी जो आप बताते हैं कि शीला दीक्षित के साथ जो उनका था, हाँ, वो बड़ा ही दिलचस्प था वो, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त। एक्चुअली में 99 में दिल्ली में चुनाव हुए थे
और मल्होत्रा जी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव लड़ रहे यहाँ थे। पे व्यूअर्स को बताएं कि गुलशन जी जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है काफ़ी अरसा कवर किए हुए हैं, और विजय और निगम भी और नगर परिषद भी और दिल्ली सरकार भी। तो इनकी जो है बराबर मुलाकात जो है इन विजय कुमार मल्होत्रा जी से, चाहे मदन लाल खुराना का दौर रहा हो, चाहे शीला दीक्षित का रहा हो, तो और पहले के मीडिया से ये लोग भी काफ़ी यूज टू रहते थे और काफ़ी चर्चा करते थे। तो इसी कड़ी में जो है जो बातचीत जो है गुलशन जी आप लोगों के सामने बता रहे हैं न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो जी 99 में साउथ दिल्ली से ये उम्मीदवार थे मल्होत्रा जी, और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, अच्छा, उनको हराया भी उनको इन्होंने। हराया, मल्होत्रा जी ने उनको हराया और ये सांसद बने। उसके बाद मुझे जो याद पड़ रहा है, तिहाड़ जेल में महिला जेल का उद्घाटन होना था। तिहाड़ जेल के कैंपस में ही एक महिला जेल बनी थी, और अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, और मंच बना हुआ था। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम जैसे चलता है, तो कार्यक्रम शुरू हुआ, उद्घाटन वगैरह हुआ, तो भाषण देने की बारी आई। तो मल्होत्रा जी भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में बड़े ही मुस्कुराते हुए चुटकी ली कि ये महिला जेल है, तो अडवाणी जी और मेरा तो यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो शीला जी आप देख लीजिए। तो उनका इतना कहते ही शीला जी भी हंसी, मल्होत्रा जी तो हंस ही रहे थे, और अडवाणी जी की भी हंसी छूट गई उससे। तो वो, लेकिन इस तरह से उन्होंने बात कही थी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, और उससे ये भी पता चलता है उस वक्त नेताओं के बीच में किस तरह की गहरा अपनापन था। मतभेद थे विचारधारा के आधार पर, लेकिन मनभेद नहीं था जी। वाजपेयी जी के अनुसार। और शिक्षा क्रांति के बारे में भी उन्होंने, दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में जो पहले भी हम बताएं कि वो किस तरीके से खुद ही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे वो, और उनके कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा 16 कॉलेज खोले गए जिनमें छात्राओं के लिए कॉलेज खुले, जिसमें जीसस एंड मैरी मैत्री कॉलेज, गार्गी कॉलेज, माता सुंदरी देवी कॉलेज भी। यानी कि गुलशन जी काफ़ी विजनरी उस दौर के भी जो है 67 के समय में काफ़ी विजनरी उस वक्त की आप कल्पना कीजिए कि जब आजादी के बाद अभी देश पूरी तरह से पटरी पर आया नहीं था, दिल्ली में उथल पुथल थी, लोग बाहर से आके रह रहे थे, उनके लिए सब रिफ्यूजियों के लिए इंतजाम करना था। उस दौरान भी उन लोगों ने जो काम किया, मल्होत्रा जी की अगुवाई में जो टीम थी, उन्होंने काम किया, कॉलेज बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, लोगों को रहने का इंतजाम किया। उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज था कि बाहर से लोग आए हैं, उनको कैसे बसाया जाए, तो उसमें उन लोगों की बहुत भूमिका थी। मल्होत्रा जी उस टीम की अगुवाई कर रहे थे। और पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे मल्होत्रा जी जो है पहले जनसंघ से जुड़े थे, उसके बाद फिर बीजेपी भाजपा से जुड़े, और यहाँ के दिल्ली बीजेपी के वो पहले अध्यक्ष भी रहे, यानी कि पूरा संगठन कर्ता के तौर पे जो है उन्होंने किया। तो आज हर कोई जो है उनको, प्रधानमंत्री भी उनके निवास स्थान जाके उन्हें श्रद्धांजलि दिए, और न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे फिर और भी चीज़ें जो है मल्होत्रा जी का उसको हम लोग बताएंगे। यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, मल्होत्रा जी बाद में महानगर पार्षद भी रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहे, फिर विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। लेकिन जब वो काउंसलर थे, उस जमाने में जैसा आप बता रहे हैं कि वो साइकिल पे भी चलते थे, और लंबरेटा स्कूटर भी एक टाइम में वो चलाते थे खुद। तो मुझे याद है कि कांग्रेस के एक मुझे नेता ने बताया, वो काउंसलर थे, वो भी कांग्रेस के काउंसलर थे, और मल्होत्रा जी बीजेपी के काउंसलर थे। तो वो बता रहे थे कि कई बार ये होता था कि कांग्रेस के काउंसलर को वो अपनी पीछे स्कूटर पे बिठा के ले जाते थे, टाउन हॉल में मीटिंग होती थी, तो दोनों एक साथ आते थे, जाते थे। तो जब वो कांग्रेस के जो पार्षद थे, उनकी बहुत बीमार थे, अंतिम वक्त था, तो मल्होत्रा जी को पता चला, तो वो खोजते हुए उनके घर पहुंचे, तो वो उनको बताया कि अरे आपको याद होगा कि आप मेरे साथ स्कूटर पे बैठ के जाते थे। तो मल्होत्रा जी का सिर्फ बीजेपी में नहीं, उस वक्त बाकी पार्टी के नेताओं में भी बहुत सम्मान था, उनसे बहुत नजदीकियां थी। बिल्कुल, दूरियां तो अब बढ़ी हैं, नहीं तो पहले तो काफ़ी नेता जो हैं भले ही विधानसभा में और लोकसभा में उनकी जो है मतभेद होता था, लेकिन बाहर उन लोगों का ज़रूर ये होता था। तो अंतिम नेता जो खुराना, सानी और मल्होत्रा की जो तिकड़ी थी, उसके अंतिम नेता थे, वो कुशल राजनेता और बेदाग छवि वाले भी थे, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में भाजपा के सबसे बड़े स्तंभ के तौर पे भी थे। तो उनको जो है पूरा देश जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।